शुभमन गिल ने लॉर्ड्स के थर्ड टेस्ट पर मतलब लॉर्ड्स में जो तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है उसमें पहली इनिंग्स में ना सिर्फ 16 रन किए हैं। शुभमन गिल 8 रन और कर जाता ना, मतलब 16 और 8 कितने हो गए, 24। अगर वो 24 रन और कर जाता तो उसने दो रिकॉर्ड तोड़ देने थे। एक तो ऑलरेडी तोड़ चुका है। शुभमन गिल के टोटल नंबर ऑफ रन्स इंग्लैंड के अंदर हो गए हैं 595, 595 5 इनिंग्स में। मज़ेदार बात, ठीक है। और किसी भी इंडियन कैप्टन के इंग्लैंड के अंदर ये सबसे ज़्यादा रन हैं इन अ सिंगल सीरीज़। इससे पहले ये रिकॉर्ड नन अदर देन रिकॉर्ड्स के जो बादशाह हैं विराट कोहली, उन्हीं के पास था। अभी मैं एक लिस्ट देख रहा था, उसमें विराट कोहली का नाम आए जा रहा है। यूँ स्क्रॉल करो फिर कहीं पर विराट कोहली नज़र आएगा, फिर स्क्रॉल करो फिर कहीं पे विराट कोहली नज़र आएगा। वो इन अ सिंगल सीरीज़ सबसे ज़्यादा रन्स बाय अ बैट्समैन, वो मैं देख रहा था। अच्छा जी, 595 एज ए इंडियन कैप्टन, अब ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के पास है। विराट के 593 थे बैक इन 2018, जब इंडिया ने टूर किया था इंग्लैंड का, उसमें विराट कोहली ने बनाए थे। अब जो इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स हैं इन अ सिंगल सीरीज़ बाय एनी इंडियन बैट्समैन, वो 602 हैं। वो राहुल द्रविड़ के पास रिकॉर्ड है। तो शुभमन गिल के 595 हैं, 8 रन और बन जाते तो शुभमन गिल के हो जाते 603, यानी कि 24 रन अगर शुभमन गिल बना लेता तो शुभमन गिल के टोटल नंबर ऑफ रन हो जाते 603। तो वो आज ही द्रविड़ का भी ये रिकॉर्ड तोड़ देता, हाईएस्ट रन्स गेटर बन जाता इंग्लैंड के अंदर इन अ सिंगल टेस्ट सीरीज़ बाय एनी इंडियन बैटर। ये रिकॉर्ड जो है ना, वैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट ये उसके पास है, जायसवाल के पास इन अ सिंगल सीरीज़। उसके मेरा ख्याल 700 प्लस रन हैं, 712 के पता नहीं कितने। और इन अ सिंगल सीरीज़ सबसे ज़्यादा रन बाय एन इंडियन बैटर वो हैं सुनील गावस्कर के। उनके तो कोई पता नहीं 800 के करीब रन हैं। वो भी आपका अल्लाह भला करे 71 के टूर पर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अंदाज़ा करो वो उस टाइम पे वेस्ट इंडीज़ क्या चीज़ थी। और सुनील गावस्कर ने 71 में वेस्ट इंडीज़ में जाकर कुछ 700-800 रन बनाए हुए हैं। वे 800 के करीब है समथिंग। वो ही इज़ राइट एट द टॉप। तो शुभमन गिल के लिए खैर इट्स अ गुड थिंग। वो आज बिच माइक थर्टन के भी ना आज वो निकल ही जाता है ना मुँह से, साई ऑफ रिलीफ तो हो जाता है। ये बंदे के कंट्रोल में नहीं होता। वो अल्टीमेटली बंदा कहता है कि यार बस कर दे भाई, और कितना मारेगा, सांस तो लेने दे दे। ये आईपीएल में विराट कोहली ने नहीं, वो किसको कहा था यार, वो कौन सा बॉलर था यार, मेरे जेन से निकल गया, स्पिनर। उसको कहा मैं इसकी भाई रुक जा, सांस तो ले लेने दे। तो वो हो जाता है ना। तो आज माइक थर्टन ने भी कहा कि शुक्र है शुभमन गिल की तरफ से भी कोई लो स्कोर आया इस सीरीज़ में, वरना शुभमन गिल डबल सेंचुरीज वो अलग ही लेवल पर था। लेकिन आज उन्होंने फिर शुभमन गिल को वैसे ठीक पेचा डाला है। आज इंग्लैंड वालों ने ना वो होमवर्क करके आए हुए थे। उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस में ना मेरा ख्याल है उन्होंने देखा है कि शुभमन गिल हमारे बॉलर्स को किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो आज उन्होंने ठीक पेचा डाला था। आज वो शुभमन गिल के टाइम पर वोग से बॉलिंग करवाई है उन्होंने और विकेट कीपर को आगे खड़ा किया हुआ था। अब ये साइकोलॉजिकली ना किसी बैटर के लिए ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ हो जाती है कि विकेट कीपर आगे खड़ा है और फास्ट बॉलर लगा हुआ है, इवन स्पिनर भी लगा हो। एक तो आपको क्रीज में खड़ा होना पड़ता है। शुभमन गिल इस पूरी सीरीज़ में क्रीज से बाहर खड़ा था। एक तो क्रीज से बाहर खड़ा था, ऊपर से टांग निकाल कर और मज़ीद आप समझे कि गैप वो डिस्टेंस क्रिएट कर देता था बिटवीन स्टंप्स और जहाँ पे उसका बल्ला इम्पैक्ट कर रहा था गेंद को। तो ये गुड 2-3 यार्ड तो बन ही जाते होंगे आराम से। तो उस पर वो एलबीडब्ल्यू का भी वो जिसे कहते हैं चांस साइड करा लेता था इन स्विंग के ऊपर। अगर पैड पे लग भी गई तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि चूँकि अंदर गेंद आ रहा है तो यहाँ तो ऊपर से निकल जाएगा विकेटों के, यहाँ साइड से निकल जाएगा। लेकिन आज उन्होंने फिर शुभमन गिल को क्रीज में खड़ा किया। और जब विकेट कीपर आगे होता है ना तो बैट्समैन की ना सब कॉन्शियसली एक चीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि वो कोशिश करता है हर गेंद को बल्ले के साथ खेले। वो छोड़ता कम ही है गेंदें। तो वो आपने स्पिनर्स के अगेंस्ट, मैंने मैच रिपोर्ट में भी बताया था, अगर आपने स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए देखा हो तो ज़्यादातर बैटर्स उनको बैट के साथ खेल रहे होते हैं। तो वो जब फास्ट बॉलर भी लगा हो तो शुभमन गिल का वही चक्कर था, बस वो खेलने गया, लाइन नहीं कवर कर सका प्रॉपर, आउटसाइड एज लग गया। बट 16 रन की इनिंग थी, उसमें भी एक रिकॉर्ड तोड़ गया। वो मतलब वो किस्मत का इस लेवल पे चल रहा है कि 16 रन की इनिंग्स, ठीक है, और उसमें भी एक रिकॉर्ड तोड़ गया। ये जो मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट रन्स बाय एन इंडियन कैप्टन इन इंग्लैंड।
ये सीरीज़ शुभमन गिल की है। मेरा ख्याल है कि चूँकि वो भी है तो इंटरनेशनल प्लेयर, अगली दफ़ा वो भी ना कुछ सोच समझ के आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो भी जिसे कहते हैं ना तगड़ा होकर आएगा, वो भी देखेगा कि भाई क्या हिसाब किताब है इन लोगों ने, अगर मुझे डिसाइफर किया है तो अभी तो 5 इनिंग्स और रहती हैं, तो अब मैं क्या इसी तरह 10 15 20 25 रन करके जाऊंगा? नहीं, वो अब कुछ और तोड़ निकाल कर लाएगा, खेलने का कोई डेफिनेटली कोई और मैकेनिज्म फाइंड आउट करेगा। बट ओवरऑल अभी तक शुभमन गिल की क्लास अपार्ट है सर। उसने उसने अपने ऊपर काम किया है, नज़र आता है। वो जो अंदर आती हुई गेंद थी ना जिसके ऊपर ये बोल्ड हो जाता था, एलबीडब्ल्यू हो जाता था, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि अब इसका एक तो बल्ला बिल्कुल ठीक आ रहा है, सीधा, ठीक है। और दूसरा ये पहले डाउन द लेग साइड खेलने की कोशिश करता था उस गेंद को, अब ये सीधा खेलने की कोशिश करता है, अब ये टुवर्ड्स मोर ऑन दी ऑफ साइड खेलने की कोशिश करता है। अगर आपने इस सीरीज़ में नोटिस किया है तो इसका मतलब है कि शुभमन गिल भी अपनी बैटिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो आज वो जिस तरीके से आउट हुआ है ना, आई रियली डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड को वो आगे इस तरह का कोई और मौका देगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस